हे एवरीवन, वेलकम टू डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। मतलब कि क्या होगा कि डॉलर को अगर भारत का रुपया रिप्लेस कर दे तो उस रणनीति को लेकर आरबीआई क्या सोचता है और उसको लेकर आरबीआई क्या क्या रणनीतियां बना रहा है, उन सब लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक एम्फेसाइज किया था एडवांटेजेस एंड रिस्क, यानी डीमेरिट और मेरिट जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के क्या क्या होते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको जीएस पेपर 3 यानी कि जो इकोनॉमी का पार्ट है वहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। देन ऐसे के टॉपिक में आपको ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड इसी के साथ साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के काफी चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका रिलेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी है, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, इन सब चीजों से ये जो टॉपिक है वो रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है जहां पर इन्वॉल्व होता है लोकल करेंसी का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, यानी कि इट इज ए प्रोसेस जहां पर हम इन्वॉल्व करते हैं लोकल करेंसी को बढ़ाकर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि जब ईरान से हम तेल ले रहे थे और सैंक्शन लगाया हुआ था ईरान के ऊपर यूएसए ने, तो यूएसए ने जब वहां पर सैंक्शन लगाया तो इंडियन रुपी में ईरान जो है हमें तेल देने लगा था। तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमें डॉलर में ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी ये कहलाता है। अब इसके अंदर इन्वॉल्व क्या होता है, तो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है प्रमोशन करना रुपी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रेड में, और इसके अलावा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी हम अपने लोकल रुपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो प्रकार से चीजें देखी जाती हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो जब हम रुपी की बात करेंगे तो रुपी जो है वो पूरा कन्वर्टेबल होता है करंट अकाउंट में, मगर पार्शली कन्वर्ट होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। ध्यान से सुनिएगा आप कि जो रुपी होता है वो पूरा कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट में, ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड पार्शियली कन्वर्टेबल है ये कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट किस में डील करता है, तो करंट अकाउंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, और जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट एंड लोन में डील करता है। कैपिटल, देखिए वर्ड आ रहा है यहां पर कैपिटल, कैपिटल यानी कि असेट्स का क्रिएशन, यानी कि असेट्स का लेन देन। तो इन्वेस्टमेंट कहीं पर हो रहा है, कहीं पर लोन को दिया जा रहा है, तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और कैपिटल अकाउंट में रुपी पार्शियली कन्वर्टेबल है, करंट अकाउंट में पूरा कन्वर्टेबल होता है। अब जरूरत क्यों पड़ी हमारे लिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को सोचने के लिए, तो सबसे पहले उसका मुख्य कारण है कि जो डॉलर है वो 88% जो है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। डॉलर के बाद यूरो, येन, पाउंड, 3 करेंसी होती है, यानी कि टोटल 4 करेंसी हैं जो मेजर स्टेक होल्डर है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का, जिसमें से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किसमें होता है, डॉलर में होता है, वो है कितना, 88%। तो अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि 1/2 या मोर देन हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज में वो डॉलर में होते हैं, तो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोर देन 80% जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं वो डॉलर में होते हैं, तो उसका आंसर भी राइट होगा। जब हम रुपी की बात करते हैं तो रुपी अकाउंट फॉर मियरली 1.7%। रुपी जो है कितना है, तो रुपी में केवल 1.7% में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं। अब हम जब डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है, एक एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज है, यानी कि इसमें जब डॉलर का उपयोग इतने भारी मात्रा में हो रहा है तो यूएसए को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का कभी खतरा नहीं होता, क्योंकि यूएसए को अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना होगा तो वो अपनी करेंसी में कर देगा, यानी कि डॉलर में कर देगा, और कहीं पे से कोई भी चीज उसको खरीदनी होती है या बेचनी होती है तो उसको तो अपनी करेंसी को ले दे के वो काम कर लेगा। मगर रुपये के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि रुपये को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद जो है उसका ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के। तो अगर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगा तो इंडियन बिजनेसमैन को ऑब्वियस सी बात है उसमें फायदा होगा, प्रोटेक्शन होगा करेंसी की जो वॉलेटिलिटी हो रही है उससे, जिससे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इफेक्टिव बन जाएगा, यानी कि कारगर सिद्ध होगा। ये हमारे ग्रोथ ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देगा और इंप्रूव करेगा इंडियन बिजनेसेस को ग्लोबली, यानी कि अभी जो है निवेश करने में हमें
डॉलर में कन्वर्ट करके निवेश करना होता है। अगर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा तो फिर उसमें फायदा होगा, क्योंकि फिर डॉलर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगा। दूसरा यहां पर फायदा क्या है कि ये रिड्यूस करता है हमारे होल्डिंग जो है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड भी आता है, एसडीआर भी आते हैं, फिर हमारे क्या है डॉलर भी आता है। तो हमारे लिए फिर क्या है, डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखने की जरूरत नहीं होगा, तो उससे स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी एंड कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी हो जाएगा। तीसरा यहां पर बेनिफिट क्या है कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा हमारे फॉरेन करेंसी के ऊपर, जिससे कि इंडिया जो है एक्सटर्नल शॉक से बच जाएगा। एक्सटर्नल शॉक का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी देश में, जो बड़े देश हैं, वहां पर उनकी इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है तो इंडिया पे उसका प्रभाव कम पड़ेगा, और वहां से कम प्रभाव पड़ेगा तो इकोनॉमी जो है इंडिया की वो इफेक्ट नहीं होगी। जैसे दुनिया भर में अभी रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो वो यूरोप पे इफेक्ट किया, वहां की गैस पाइपलाइन जो है वो कम हो गया, गैस आना, तो यूरोप में इफेक्ट हुआ, तो रिसेशन आने के यूरोप में चांसेस है। और जब यूरोप में रिसेशन आएगा तो इंडिया में भी इनडायरेक्टली क्या है इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहां का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इन द सेम वे अगर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा तो ये सब जो है चेंजेस होने के चांसेस कम होते हैं। फिर आता है रिड्यूस एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क, जिससे क्या होगा, ये पेन जो है रिवर्सल ऑफ कैपिटल फ्लो, उससे भी हमें निजात मिलेगा। और जितना जितना रुपी स्ट्रांग होगा उतना उतना इंडियन बिजनेसमैन को बार्गेनिंग पावर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल स्टेचर पे आके एक मजबूती से खड़ी हो जाएगी। यहां तक आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो मैंने आपको अभी ऊपर बातें बताई वो सब सुनने में बहुत अच्छी लगी होंगी, बट वो क्या कारगर सिद्ध है या हो सकती हैं, तो उसके कुछ चैलेंजेस तो हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है, कुछ चैलेंजेस नहीं, काफी चैलेंजेस है, क्योंकि वो कोई हंसी खेल नहीं है। वैसे जो है इतने साल से बिल्कुल डॉलर का जो है वो राज चल रहा है, अचानक से इंडिया आके बिल्कुल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर चैलेंजेस को जानेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो देखिए सबसे पहले इसका चैलेंज वो क्या है कि इंडिया एक कैपिटल डेफिशिट कंट्री है, ना कि कैपिटल प्रॉफिटेबल कंट्री है। डेफिशिट का मतलब होता है, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। तो इंडिया के अंदर जो कैपिटल कंट्री यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिशिएंट में है, और जब डेफिशिएंट होता है कोई भी कैपिटल कंट्री तो उससे फॉरेन कैपिटल को फंड करने का हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अगर हम सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द ट्रेड रुपी में करते हैं तो जो हमारे भारत के एनआरआई लोग हैं वो क्या करेंगे, रुपी में ही अपनी होल्डिंग करेंगे, असेट्स को रखेंगे, तो वहां से हमारे जो लार्ज होल्डिंग होती है उस पर फर्क पड़ेगा और वहां से वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये जो है आगे जाकर नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। आज हमें पता है कि एनआरआई जो है उनके पास काफी अच्छे हेफ्टी अमाउंट में यूरोप के जो सऊदी की जो कंट्री है, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर वो होल्डिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, और वो भारत तक पहुंचाते हैं पैसा, है ना, जिसको रेमिटेंसेस भी बोलते हैं। तो अगर वो भारत तक पैसा पहुंचाते हैं तो वो डॉलर को कन्वर्ट करके पहुंचाते हैं, तो इंडिया को क्या है, डॉलर मिल जाता है। मगर जब इंडियन रुपी में ही वो लोग अपना सब कुछ काम करेंगे तो इंडिया को क्या होगा, एक्सटर्नल शॉक लगने से फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक ठीक हो गया। देन कम्स रिड्यूस्ड रोल फॉर कन्वर्टेबल करेंसी इन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। उससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा रिजर्व एक्रीशन, ठीक है, मतलब कि जो नीड है रिजर्व्स की वो रिड्यूस कर देगा हमारे ट्रेड डेफिसिट को, जो कि फंड किया जा रहा है रुपए में। नॉन रेसिडेंट होल्डिंग जो है रुपए के वो एक्सरबेट कर देंगे और वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ाने के चांसेस यहां पर बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, मेजर चैलेंजेस जो हैं वो हम यहां पर देख रहे हैं। अब क्या क्या सरकार स्टेप ली है या ले रही है हमारे रुपये को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जुलाई 2022 में आरबीआई ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया था एक मैकेनिज्म जिसमें वो फैसिलिटेट कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी, मतलब बढ़ावा देना चाह रहे थे, और उन्होंने एक मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा यहां पर काम क्या हुआ, मसाला बॉन्ड जो है यहां पर जारी किया गया। मसाला बॉन्ड जारी करने से क्या हो गया कि जो इंडिया के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है वो रुपये में होने लगे, यानी कि जो भी हमारे देश से जो बाहर से हम पैसा ले रहे थे वो हम रुपये में करने लगे। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मसाला बॉन्ड के थ्रू हमने ये काम किया। फिर इसके अलावा हमने काम क्या किया कि जो एशियन क्लियरिंग यूनियन है उसने एक एक्सप्लोर किया है स्कीम जिसमें डोमेस्टिक करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात यहां पर किए गए, और ये जो चीजें हैं ये हमारे यहां पर स्टेप्स अभी तक लिए गए हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए। आगे चलकर वे फॉरवर्ड क्या है इसका,
तो रीसेंट इनिशिएटिव क्या है, तो भाई इंडिया ने इनवॉइसिंग ट्रेड किया है रुपये में, और वो अलग अलग ट्रेड देशों के साथ कर रहे हैं जहां जहां यूरोप और यूएसए को प्रॉब्लम है, और जैसे कि रशिया हो गया, ईरान हो गया, गल्फ कंट्रीज कई सारे हो गए। तो ओपनिंग अप करना और लिबरलाइज करना सेटलमेंट रुपी में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, तो इंडिया एंड ओवरसीज दोनों के लिए ये जो है वो जरूरी है। रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन के लिए एफिशिएंट स्वैप मार्केट की भी जरूरत है। स्वैप मार्केट का मतलब क्या होता है, अदला बदली का जो मार्केट होता है, और उसमें स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की भी जरूरत है, यानी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा इंप्रूवमेंट अगर होगा ओवरऑल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में, तो फाइनेंशियल सेक्टर की जो हेल्थ है, अपवर्ड मूवमेंट है जो सॉवरेन रेटिंग्स में, वो सब हमारे स्ट्रेंथन करेगा कॉन्फिडेंस रुपी का, जिससे कि जो करेंसी है वो इंटरनेशनल जर्नी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें जो हमारे डेप्यूटी गवर्नर है उन्होंने इस बारे में चर्चा करी है, आरबीआई ने इसके ऊपर पूरा एक रिपोर्ट बनाया हुआ है, तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर एग्जामिनेशन, ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। सो गुड बाय एवरीवन, ऐसे टॉपिक आप लोगों के लिए हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो वो तारकेश्वर जैन PSIR मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें तो आपको अपडेट मिलेंगे, वहां पर आपको क्विज मिल जाएंगे। इसी के साथ 8467848599 मेरा नंबर है, आप यहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गुड बाय एवरीवन।